Good evening, everybody. Good evening, all of you. So, guys, a hearty evening to all of you present here, right? So, I can see Heather, Swati, Mohit, and Rima also. So, how many students I have today? Let me just check how many students. Okay, I have 3 students right now. अभी 3 students हैं क्लास में. तो चलिए 5 मिनट के लिए हम करेंगे प्रैक्टिस. कैसी प्रैक्टिस करेंगे? हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर सेंटेंसेस. ग्रामर की सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलूंगी सेंटेंस, आपको इंग्लिश में बोलना है. वेरी सिंपल, वेरी गुड मोहित. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको बोलना है मैं अभी क्लास में हूँ. एवरीबडी स्पीक. मैं अभी क्लास में हूँ. Do I in the class? देखो, मैं अभी क्लास में हूँ. इसमें कोई एक्शन नहीं है हैदर. इसमें कोई एक्शन है? मैं क्लास में हूँ तो हूँ. इसमें कोई आप क्रिया नहीं कर रहे हैं. देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस. I am in the class. क्या होगा मोहित? I am in the class. I am in the class, ma'am. I am in the class. Okay, okay. क्या आप आजकल को इंग्लिश में बोलते हैं nowadays. क्या आप आजकल बिजी हो? No, I am not busy. So Mohit saying no, I am not busy. Translate Mohit. Very good. इसको ट्रांसलेट करो. कैसे करोगे ट्रांसलेट? क्या आप बिजी हो? Yes, you try. Heather, Swati, Rima, you try. Are you nowadays busy? Very nice. Are you nowadays busy or are you busy nowadays? Okay. चलिए. अच्छा, अब आपको बोलना है क्या, आराम से सुनिएगा, क्या आपके मोबाइल में डेटा है? डेटा है ना? क्या आपके मोबाइल में Do you have data in your mobile? Do you have data in your mobile? Very nice. Do you have data in your mobile? थोड़ा सा गड़बड़ था. Do you have data in your mobile or does your mobile have data? ठीक है. कैसे बोलेंगे? अंशुल के पास 2 ग्रामर की बुक्स हैं. Anshul have 2 grammar. Anshul has or Anshul have? 2 grammar books. Anshul has. Have Anshul has 2 grammar books. Very grammar nice. book. Very nice. आपको बोलना है मुझे नए जॉब के बारे में, मुझे न्यू जॉब के बारे में कोई जानकारी नहीं है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशुल. मुझे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है. जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन या नॉलेज. कैसे बोले? मुझे नए प्रोजेक्ट. I have not I am not knowledgeable. information knowledge project. देखो अंशुल और दोनों ने, अभिषेक ने बोला आई हैव नॉट नॉलेज. बेटा आई हैव नॉट इज इनकरेक्ट, गलत होता है. आई नॉट हैव होता ही नहीं है. मैंने आपको बताया था. आई हैव नॉट, हैव के साथ नॉट नहीं लगता. डू नॉट. I have no knowledge. आई डू नॉट हैव. क्या लगेगा? आई do डू not नॉट हैव नॉलेज. आई डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट. आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट. आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, ध्यान दीजिए हैदर और बाकी सभी के लिए. जब आप नेगेटिव बनाते हो तो डू प्लस नॉट प्लस हैव, डस प्लस नॉट प्लस हैव. ठीक है, अब बताइए ध्यान से. मैं जानती हूँ. कैसे बोलोगे? मैं जानती हूँ. I know. वेरी नाइस. आई नो. कैसे बोलेंगे? स्वाति जानती है. Swati no. Swati knows. वेरी गुड. स्वाति नोज. ध्यान दो अंशुल. स्वाति नोज. स्वाति नोज. अच्छा, अब मुझे बोलना है स्वाति नहीं जानती. नेगेटिव बनाना है. स्वाति नहीं जानती. डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा? Does not. वेरी गुड. वेरी गुड. अब बनाइए सेंटेंस. Swati Doesn't know. Very nice. Swati does not know. Swati doesn't know. Swati doesn't know. Very nice. अब मुझे बोलना है मैं नहीं जानती. मैं नहीं जानती. I don't know. I don't know, ma'am. Very nice. I don't know. अब सुनिएगा. अब मुझे बोलना है हम नहीं जानते. We don't We don't know. We don't know. We are नहीं होगा. रीमा, we don't know. क्या होगा? We don't know. है ना? चलो एक काम करते हैं.
एक काम करते, लेट मी शेयर द स्क्रीन, है ना, मैं यहाँ पर टाइप करती जाती हूँ, है ना, मैं सेंटेंस बोलूंगी और टाइप करूंगी। आज प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दीज सेंटेंसेस, आई विल नॉट हेट, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है ना, देयर इज नो यूज। ओके, जस्ट लेट मी हैव अ लिटिल प्रैक्टिस। लेट्स डू ड्रिलिंग टुडे ना, लेट्स डू प्रैक्टिस पुराने सेंटेंस और नए सेंटेंस दोनों की। ठीक है, सुनिएगा, जो बोलूंगी आपको हिंदी में लिखते जाना है ना। अब मुझे बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। जल्दी जल्दी बनाइए, सबको बोलना है। I wake up at 6 o'clock in the morning. I get up at 6 o'clock. वेरी नाइस। आई गेट अप एट 6। गेट अप भी बोल सकते हो और वेकअप भी बोल सकते हो, राइट। गेट अप भी बोल सकते हो, वेकअप भी बोल सकते हो। अगर किसी ने बोला है आई एम गेट अप, किसी स्टूडेंट ने बोला आई एम गेट अप, तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों होगा? इसका क्या रीजन है? व्हाई दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग? बिकॉज सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद एम नहीं आ रहा। देखो अंशुल, सब्जेक्ट के बाद मुझे एम नहीं बोलना है, सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी, या तो मैं वी एस या वी ई एस यूज करूंगी, Yes. है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है मेरा आंसर। तो आई प्लस गेट अप प्लस एट 6 माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे बोलना है मैं जानती हूँ। I know. I know. वह जानता है, वह लड़का वह जानता है। know. He knows. Very nice. सबको बोलना है। स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको सब पता है, मुझे पता है, बोलने में गलती हो जाती है। वह जानती है, फटाफट। He knows. ओके, मुझे बोलना है कि रीमा जानती है। Rima knows. हम जानते हैं। We knows. We know. Sorry, ma'am. We know. आप जानते हो। You You know. know. they जानते हैं। They know. They know. ठीक है, मैं समझती हूँ। I understand. I understand. I understand. Understand. वह समझता है। He He or understands. she understands. He understands. Very nice. He understands. S आएगा। मुझे बोलना है स्वाति पढ़ाई करती है। Swati does read. Swati. और Swati does study. does study। ठीक है, वेरी नाइस। आपका सेंटेंस बहुत बढ़िया है। अगर मुझे खाली एक वर्ड यूज करना हो तो यस मोहित। स्टडीज। स्टडीज क्या बोलेंगे हैदर? स्वाति स्टडीज। अंशुल, आप अपने आप को म्यूट करिए बेटा। अंशुल म्यूट करिए जल्दी से। हाँ, शोर हो रहा है बेटा, क्लास खराब होती है। स्वाति स्टडीज। ठीक है, वेरी नाइस। अब आपको बोलना है हाँ, आपको बोलना है मेरे पास लैपटॉप नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। I have I have No laptop. हाँ, ये सही बोल सकते हो। I have no laptop। नो लगा सकते हो पर नॉट नहीं लगा सकते। अगर आपने कहा होता I have not laptop तो वो गलत हो जाता। I have no laptop भी एक सही आंसर हो सकता है। या आप बोल सकते हैं I do not have। I do not मतलब I don't। ट्राई कीजिए, आप do not की जगह don't बोलो बार बार। I don't have a laptop। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो मैंने डू नॉट यूज करा या डज नॉट यूज करा। बेटा अंशुल आप म्यूट करो बेटा। क्या होता है, क्लास में डिस्टरबेंस होता है क्योंकि शोर आता है तो क्लास रिकॉर्डिंग खराब होगी, है ना। ध्यान दीजिए कि आपके आसपास थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट हो। क्यों पीसफुल एनवायरनमेंट हो? उससे क्या होता है, जैसे कहीं पर शोर हो रहा है तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई क्लास अटेंड नहीं करी और आपको मैडम की वो क्लास अटेंड करना है। आपने रिकॉर्ड वीडियो सेक्शन पे गए, आपने क्लिक करा और आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया। फिर क्या होगा, आपका जो वीडियो होगा वो रिकॉर्ड हो गया। उस रिकॉर्ड में आपकी आवाज, आपके आसपास की आवाज वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाती है। बाकी बच्चे भी देखते हैं, उनको डिस्टरबेंस भी होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक की नहीं है। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान दीजिए। अगर आपके आसपास बिल्कुल शांति है तो बिल्कुल अपना कैमरा तो ओपन रखते ही हैं, माइक भी ओपन रखें। अगर
थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो आपको तुरंत अपना माइक ऑफ रखना है, ठीक है? क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। चलो हाँ, अब डू नॉट होता है या डज नॉट होता है, ठीक है? अब नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है? अब मुझे बोलना है कि हाँ, मुझे बोलना है मैं चाय नहीं लेती, मैं चाय नहीं पीती हूँ, है ना? मैं कॉफी भी नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती। कैसे बोलूं? I don't take tea. very nice. I don't take tea. टी नहीं होगा, I don't take tea होगा। वेरी नाइस, ठीक है? अब मुझे बोलना है हैदर चाय नहीं पीता। Heather Heather does not take. वेरी नाइस, हैदर डज नॉट। और डज नॉट को हम क्या बोलते हैं? डजंट। क्या बोलेंगे गाइस? डजंट। Doesn't. तो डज नॉट को एक साथ बोलते हैं डजंट, तो आप डजंट ही बोलिएगा। सो हैदर डजंट टेक टी। ओके, अब मुझे बोलना है कि स्वाति कॉफी पीती है। ऐसे बोले कि स्वाति कॉफी पीती है। स्वाति does take tea. डज टेक टी हो सकता है बेटा, कोशिश करो वर्ब की फॉर्म यूज करो पहले। तो टेक्स बोलूंगी मैं, स्वाति Takes tea. स्वाति टेक्स टी। स्वाति की स्पेलिंग गलत है, यहाँ ठीक कर देते हैं। स्वाति टेक्स टी। ओके, वेरी नाइस। अब देखो, अब मुझे बोलना है कि मैं हॉरर मूवी नहीं देखती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है तो मैं हॉरर मूवी नहीं देखती हूँ। I don't want to want to watch a horror movie. Very nice. I don't watch horror movies. Okay, I don't watch horror movies. अच्छा, अब मुझे बोलना है मेरी बहन हमेशा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑलवेज, ठीक है? always. मेरी बहन हमेशा हॉरर मूवी देखती है। कैसे बोलेंगे? मेरी बहन हमेशा हॉरर मूवी देखती है। My sister always watch horror movie. Watch की watches. Horror movie. My sister always watches horror movies. Watches को मैंने watches क्यों लिखा? पता है क्यों? क्योंकि my sister, मैं अपनी एक बहन की बात कर रही हूँ, राइट? सिंगुलर है, इसलिए watches लगाया, है ना? यहाँ पर मैंने क्या लगाया था? स्वाति के साथ टेक्स लगाया था, क्योंकि स्वाति सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर के साथ एस या ईएस आता है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है? वेरी नाइस। नेगेटिव बनाते हैं तो I don't, you don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, ठीक है? स्वाति एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। She has a question or query. So yes, Swati, you can ask me. Come on. मैम डर लगने को क्या बोलते हैं? डर लगने को है, जैसे मुझे भूत की मूवी से डर लगता है, मैं देखती नहीं हूँ ना ऐसा कुछ। I am afraid of, क्या बोलेंगे? I am afraid of। चलिए बनाते हैं, चलिए सेंटेंस सीखते हैं कैसे बनाएंगे। आपने बोला है ना, तो इसलिए मैं सिखा रही हूँ। I am afraid of। आप सभी को ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर एक खालिस्तान है, आपको भरना है, ठीक है? मैं अपना सेंटेंस बताती हूँ, फिर आप अपना बताइएगा। I am afraid of, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो मैं बोलूंगी I am afraid of darkness। And one more sentence, I am afraid of lizard। जो छिपकली होती है ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है, तो I am afraid of lizard। What do you afraid of? इसी से क्वेश्चन पूछना है कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो क्या पूछोगे गाइस? What do you afraid of? बेटा एक मिनट है ना, ठीक है? What do you afraid of? यस बताइए, कोई भी बता सकता है, कुछ ना कुछ तो डर लगता है। एक मिनट, पहले मोहित को बोलने देते हैं, फिर उसके बाद अंशुल बोलेगा। यस मोहित प्लीज बोलिए। स्नेक। स्नेक सेंटेंस बनाइए। I am afraid of snake. ओके, सो अगर मुझे बोलना है मोहित को ना स्नेक से डर लगता है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
Mohit is afraid of snake. Snakes. What about Rima? Rima, what are you afraid of? Ma'am, snakes. Same. She is also afraid of snakes. Rima is also afraid of snakes. Okay, what about you, Anshul? You tell me, what are you afraid of? Anshul, one question. अंशुल बोलो ना बेटा, बोलो जल्दी से बोलो, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक। इसमें क्या बोलते हैं? किस चीज को? बिच्छू। बिच्छू, बिच्छू को बोलते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन नहीं, स्कॉर्पियो ही बोलते हैं। लेट मी जस्ट चेक द प्रोनाउंसिएशन, है ना? स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक बार मैं चेक कर लूं। स्कॉर्पियो ही बोलते हैं, तो लेट मी चेक द स्पेलिंग। एक मिनट, है ना? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बोलते हैं। स्कॉर्पियो क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो, बिच्छू। स्कॉर्पियो। है ना? तो यू आर अफ्रेड ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बोलते हैं, SCORPION, है ना? तो यू आर अफ्रेड ऑफ स्कॉर्पियन, राइट? स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, है ना? वैसे मैंने ना लाइफ में अभी तक देखा नहीं कभी, और देखना आई डोंट वांट टू सी आल्सो। I only watched in movies Scorpion, right? Okay. Scorpion है ना? SCORPION है, PION, Scorpion। ठीक है, ठीक है, चलिए। और what about you, Heather? What are you afraid of? Yes, Heather, what are you afraid of? Heather, are you able to listen to me? Am I audible to you? Heather, hello? I think मुझे ना हैदर की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। कैसे बोलेंगे? आवाज तो Your voice is not coming. हाँ, नहीं, आवाज तो आ रही है मोहित। हैदर की आवाज आ रही है, टूट टूट के आ रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, है ना? या जैरिंग। मोबाइल में जब बात करते हो, मोबाइल में जब आप किसी से बात करते हो तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, आवाज सही से सुनाई नहीं देती। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, भाई तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग और जैरिंग, लिख सकते हो। यू कैन यूज दैट। तो मेरा मतलब है कि ये जो नए वर्ड सीखते हो उसको यूज करा करो। भाई किसी से बात कर रहे हो ना, मान लो मोहित किसी से बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, कोई बात नहीं, बोल सकता है भाई योर वॉइस इज जैरिंग। अरे यूज करने में क्या है, थोड़ा सा हिंदी बोल रहे हो, एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल लो, तो डेली यूज में आएगा तो याद हो जाएगा। तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग और जैरिंग। सो हैदर्स वॉइस इज ब्रेकिंग राइट नाउ। हैदर, वुड यू लाइक टू ट्राई वंस अगेन? Can you speak once again? Let me just check if your network is good or not. Hello? Hello? Yes, Heather, you can speak. चलो ओके, कोई बात नहीं, चलिए। हम मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। हैदर, एक काम करिए हैदर, वापस जाके फिर आइए आप, यू गो एंड कम बैक, है ना? या चेंज करिए जगह। चलिए, ठीक है। अब हमने कल क्या देखा था? डू यू। मैंने आपसे बोला था डू यू से क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना? डू यू से क्वेश्चंस बनाने। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे। सो कैन वी स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन फॉर 5 मिनट्स, है ना? 5 मिनट के लिए करेंगे डू यू। अभी आप मुझसे पूछोगे डू यू, सबको एक क्वेश्चन पूछना है। रीमा मुझसे एक क्वेश्चन पूछेगी डू यू वाला, मोहित एक पूछेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आप 5 में से एक क्वेश्चन मुझसे सब पूछोगे, फिर 4 क्वेश्चन बचा के रखना, फिर एक क्वेश्चन फिर उठाओगे तो आप किसी से भी पूछ सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में जिससे आपको पूछना है, ठीक है? ऐसा होगा। अच्छा, बड़े दिखाते हैं नहीं? ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वाति से। स्वाति, यू स्टार्ट फर्स्ट, है ना? क्वेश्चन कैसे बनाओगे? डू यू, डू के बाद आएगा प्लस यू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, बट मैं अभी यू वाला देख रही हूँ, है ना? उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म। यस रीमा? मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगी, मुझे टाइम ही नहीं मिला मैम। मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज जाके। कोई बात नहीं, अभी बना लेना, अभी बैठे बैठे बना सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी पूछ सकते हो। समझ लो आप अपने फ्रेंड से, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है,
या आपकी सिस्टर या ब्रदर है, उससे कुछ पूछना है, डू यू, ठीक है? ओके चलो एक काम करते हैं, स्वाति यू आस्क मी वन क्वेश्चन नंबर 1. यस स्वाति, आस्क मी क्वेश्चन. मैंने अभी बनाया। जल्दी से बनाओ, कहा था मैंने आपको, जल्दी से फटाफट, कुछ जल्दी से पूछो, फटाक से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. एक और बात, कभी भी आपको कुछ मुझसे पूछना है, जैसे अंशुल कई बार क्वेश्चंस पूछता है, बहुत अच्छी बात है कि मैडम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे उसने पूछा भी मैम बिच्छू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. भाई अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो भी इंग्लिश में पूछो ना. हाउ टू से, क्या पूछना था आपको? आप हमेशा पूछोगे हाउ टू से बिच्छू इन इंग्लिश. जैसे आपने पूछा ना, हाउ टू से बिच्छू इन इंग्लिश, हाउ टू से छिपकली इन इंग्लिश, हाउ टू से अंधेरा इन इंग्लिश, है ना? इस तरह से आप पूछ सकते हो. तो आपको इंग्लिश में ही पूछना है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, हाउ टू से दैट इन इंग्लिश. हमेशा यही अप्रोच रखना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से अप्रोच रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछ रही हूँ, मतलब मुझसे सबको पूछना है, कम ऑन, नहीं तो मैं पूछना स्टार्ट करूंगी. जल्दी फटाफट. मैम डू यू वॉच मूवी? डू यू वॉच मूवी? ठीक है, वेरी नाइस. तो मैं आंसर देती हूँ, ठीक है? डू यू वॉच मूवीज, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन है अंशुल का. डू यू वॉच मूवी? यस आई वॉच मूवीज, राइट? एक आंसर दे दिया, आई वॉच मूवीज. अब मेरा और मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, आई एम एडिंग मोर. आई लव टू वॉच मोटिवेटेड मूवीज. sometimes I watch thriller and comedy movies, right? So whenever I have time, देखो whenever I have time, जो आप सेंटेंस पढ़ चुके हो उसको उठा के ट्राई करो पुट करने का. अब मैं इसमें वही सेंटेंस यूज करूंगी जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं आगे का कुछ नहीं यूज करूंगी. whenever I have time I watch movies, especially on Sunday, but I don't watch, सुनिएगा, but I don't watch movies daily. इतना आंसर मैंने बताया. अब जो मैंने बोला उसमें से ऐसा कौन सा कोई सेंटेंस जो आपने पढ़ा नहीं हो, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पढ़ चुके हो उसी से जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है चीज. तो yes, I watch movies, I love to watch motivated movies, sometimes I watch thriller and comedy movies, right? I have time, whenever I have time I watch movies, especially on Sunday. खत्म. चलो, what about you? Now I am asking you, do you watch movies, Anshul? Ma'am, I have time. I watch Movies, okay. every day. Okay. If you have time, you watch movies every day. Very nice. Okay, ठीक है. चलिए, thank you, Anshul. Who is next person? Question number. Does Rima fear come in front? Yes. Does Rima fear come in front? क्या रीमा सामने आने से डरती है? मैम ये सेंटेंस गलत है या सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है. Is हाँ does she बोल सकते हैं, does she afraid of coming in front of camera? Okay. मैम fear कहाँ यूज करेंगे? Sorry, fear FEAR. fear of भी बोल सकते हो, afraid of या fear of दोनों बोल सकते हो. ठीक है, fear भी बोल सकते हो. रीमा आंसर देगी, रीमा will give answer. Does she afraid of? So Rima, give us answer. Come on.
यस और नो रीमा, एक सेंटेंस में आंसर दो, यस और नो। और अगर कोई मन में है सेंटेंस जो नहीं बनाते, मैम मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना, मैं ये क्वेश्चन बना रही हूँ। तो वो ये कह रहा है कि क्या रीमा को कैमरे के सामने आने में डर लगता है ना? नो। हाँ, तो पूरा सेंटेंस कैसे बताओगे? मैम रीमा इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश बताइए। The Rima don't afraid of coming in front of camera. I don't afraid Come on. camera. Ma'am, I don't afraid camera. या आप बोल सकते हो आई डोंट अफ्रेड ऑफ कैमरा। क्या बोल सकते हो? I don't afraid of camera. आई डोंट अफ्रेड ऑफ कैमरा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बोल सकते हो। आई डोंट, अब बोलते आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कैमरा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कैमरा। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछने वाला है? मैं पूछूंगी आपसे। ओके, कम ऑन। Ma'am, did you had your dinner? Did you have your dinner, है ना? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा पास्ट को टच कर रहा है। वैसे तो जो करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस आपका होना चाहिए हैव यू टेकन डिनर। मतलब ये ना प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैव यू ईटन या टेकन योर डिनर, है ना? मतलब जो आप सेंटेंस पूछना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का नहीं है, वो है हमारा परफेक्ट टेंस का। इसका मतलब होता है क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने डिनर ले लिया है। बट आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, सही करेक्ट आंसर ये है, हैव यू टेकन योर डिनर। सो यस, नो, आई हैवंट टेकन माय डिनर येट, आई हैव टेकन माय टी, अ कप ऑफ टी, राइट? इट्स यू नो, आई डोंट टेक टी यूजुअली, आई डोंट टेक, आई एम नॉट द पर्सन हु इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ टीज, but especially in winter season sometimes if I am in mood I take tea. So today I have okay. and a toast and a toast with the tea. Yes, next question. मैम क्या ये पूछ रहा हूँ, क्या मैम के चुलबुले अंदाज अच्छा लगता है? तो अच्छा। Okay. फ्लर्टेटस। अच्छा, ये किसका क्वेश्चन है वैसे? मैम बस ऐसे। ठीक है, क्या आपको मैडम का चुलबुला अंदाज अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? बबली नेचर बोलते हैं, चुलबुला को बोलते हैं बबली, राइट? है ना? तो फ्लर्टेटस आई एम नॉट गेटिंग यू, है ना? कैसे बोलेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। एक्चुअली आवाज आपकी इतना ब्रेक हो रही है ना, योर वॉइस इज ब्रेकिंग वेरी मच, है ना? आई एम नॉट गेटिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट गेटिंग, है ना? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? कैन यू राइट? लेट मी जस्ट चेक इन द चैट बॉक्स। Speak in the sentence. Heather, speak in the sentence. नहीं वो नहीं हो सकता, समझ रहे हो? फ्लर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं हम। फ्लर्ट वर्ड यूज नहीं हो सकता। यस, है ना? तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि क्या आपको मैम का बबली नेचर पसंद है, या मतलब वो जो हंसता खेलता, तो क्या आपको, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? डू यू। क्या बोलते हैं? डू यू। डू यू से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। यस, डू यू लाइक, क्या हो जाएगा? डू यू लाइक हर बबली नेचर? डू यू लाइक हर बबली नेचर? यस आई लाइक, यस आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक, ऐसा आंसर हो सकता है। डू यू, क्वेश्चन डू यू, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक, ठीक है? क्लियर है यहाँ पर? लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कोई पूछेगा? वन मोर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन क्यों बोल रही हूँ आपको भी बनाने को, ताकि आप क्वेश्चन बनाना सीखो और आंसर देना सीखो। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए और बनाइए एक और क्वेश्चन। मैम, डू यू लाइक सिंगिंग? वेरी नाइस, नाइस क्वेश्चन। डू यू
लाइक सिंगिंग? ऐसे मजेदार क्वेश्चन पूछो, मजा आता है, फिर बात करने में भी आप लोग को भी अच्छा लगेगा. डू यू लाइक सिंगिंग? यस. Does Mohit आई लव. does Mohit always एक्चुअली does आवाज, Mohit सबसे पहले हैदर आप अपने आप को ना म्यूट कीजिए. पता है आप बोल रहे हो ना कुछ भी तो आपकी आवाज इतना ज्यादा ब्रेक हो रही है. आप चैट बॉक्स, आज तो हैदर आपको ना चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज बेटा बिल्कुल नहीं आ रही है ना. Try to give your message in the chat box because your voice is not coming clearly. It's breaking, jarring, right? Yes, please write in the chat box. So yes, I love singing a lot. मुझे काफी पसंद है. A lot मतलब बहुत ज्यादा. I love singing a lot, and I hum whenever I am free, whenever I am in mood. I hum my favorite songs. Right? hum मतलब गुनगुनाना. तो मैं अपने favorite songs गुनगुनाती हूँ. Right? hum मतलब गुनगुनाना. So this is my answer. Does Mohit always speak truth? ठीक है. हैदर ने क्वेश्चन पूछा है एक, Does Mohit always speak truth? Very nice question from हैदर. हैदर ये कह रहा है क्या मोहित हमेशा सच बोलता है? Does Mohit always speak? द आएगा, ट्रुथ के साथ द आता है हैदर. बाकी आपका क्वेश्चन सही है. सो मोहित, हैदर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, डज मोहित ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ? Come on, Mohit, give answer to Heather. He's asking you. Yes, I always speak truth because I hate liar people. You hate liar people and you hate lie, है ना? Okay, you hate lie मतलब झूठ से नफरत है. कैसे बोलेंगे? I hate lie and I hate liar. Liar मतलब झूठे लोगों से पसंद नहीं करते और झूठ भी पसंद नहीं करते. You don't like lie. ठीक है, वेरी नाइस. देखते हैं आंसर सही है. सॉरी, आज मेरे सारे क्वेश्चन हम वेरी नाइस. अच्छी बात है ना, वेरी नाइस. No problem. ओके चलो, तो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस, है ना. तो एक काम करते हैं, मैं आपको आज एक मटेरियल सेंड करूंगी. अंशुल बेटा म्यूट योरसेल्फ. एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ. जल्दी से म्यूट करो. कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. मेरे शायद हैदर के यहाँ से हो रही है, मतलब कहीं तो हो रही है बट आई एम नॉट गेटिंग. अब देखो शांति है ना, इट्स पीसफुल एनवायरनमेंट. अब थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना. तो यस, ये थे डू यू के. तो मैं क्या करने वाली हूँ, आपने डू यू के क्वेश्चंस बनाए होंगे कि नहीं बनाओगे आई डोंट नो, बट अगर नहीं बनाए हैं अभी तक तो मैं आपको एक मटेरियल दे रही हूँ, मतलब एक पीडीएफ मटेरियल सेंड करूंगी क्लास के बाद. उस पीडीएफ मटेरियल में 10-15 क्वेश्चंस हैं डू यू से. कैसे क्वेश्चंस है? डू यू से. डू यू, तो उसको देखना है, उसको पढ़ना है और उसका आंसर तैयार करना है. उसका वो क्वेश्चन कल मैं आपसे पूछूंगी. क्लियर है? मतलब मैंने बना के रखे हैं डू यू के क्वेश्चन, आपको उसका आंसर खुद का बना के रखना है. कभी भी कोई पूछेगा तो तैयार तो रहोगे उसका आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं. और अब मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ. हैदर, डू यू हैव क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड योर हैंड. अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो, है ना. चलिए जल्दी से काम करते हैं. लेट्स डू वन थिंग. मुझे ना पीडीएफ फाइल एक बार शेयर करने दीजिए थोड़ा आगे का. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड. क्या पढ़ेंगे आज हम? क्वेश्चन वर्ड. चलो, सो लेट मी जस्ट ओपन दिस. I hope my file is visible to all of you. I have opened PDF material. The topic is present definite tense. Yes, Anshul, do you have question? Anshul, if you have question, you can ask me, no problem. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. ठीक है, ये रूल्स हमने पढ़े थे. आई होप कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा. कल हमने ये सब पढ़े थे. उसके बाद हमने लेट्स लर्न डेली रूटीन, है ना. लेट्स लर्न डेली रूटीन. तो नेक्स्ट हमारा जो स्पोकन का टॉपिक है वो है डेली रूटीन. बहुत सिंपल है. जो भी आप करते हो सुबह से लेकर रात तक, जो भी करते हो,
whatever you do, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हो, यहाँ पर I वाला सेंटेंस है, यहाँ पर she वाला सेंटेंस है। मैं क्या करूंगी, मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है देखकर, ठीक है। चलो मैं बोल रही हूँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, मैं सुबह 6 बजे उठती I हूँ। wake up at 6 in the morning. वेरी गुड, आपको बस देखकर बोलना है, ठीक है। I wake up. I know Heather, you have network issue today. It's okay, no problem, it happens. Sometimes हो जाता है। चलिए अब मुझे बोलना है वो 6 बजे उठती है। He wakes up at 6 in the morning. ठीक है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। I exercise. जल्दी जल्दी बोलो, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। He exercise. सुनो ध्यान से, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आई तो भी आए होगा ना यार। आई एक्सरसाइज। I exercise. अब मुझे बोलना है कि स्वाति एक्सरसाइज करती है। स्वाति Swati exercise. एक्सरसाइजेस, राइट। Exercise. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. I play